जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे दर्शन, मन मोहक वाले दर्शन हो रहे हैं आज। दो स्वरूप में, सेम स्वरूप है दोनों, बस साइज छोटा बड़ा है, लेकिन स्वरूप दोनों सेम है और ब्लेसिंग दोनों में अपार है। तो आप जान सकते हो कौन कौन से सामने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी हमारे पास नई संगत जुड़ रही है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, शिव पुराण से हमारे साथ जुड़ रही है, संगत जी वो ये ना सोचे कि उनके स्टार्टिंग के पाठ मिस हो गए, अध्ययन मिस हो गए। जो संगत आज से जुड़ी है, आप आज से ही शिव पुराण को सुनना शुरू कीजिए। जैसे ही यह अध्याय पूरे हो जाएंगे तो हम स्टार्टिंग से फिर से शिव पुराण शुरू करेंगे, अध्याय 1 से। तो संगत जी, आप बिल्कुल भी वो मत सोचिए कि हम कैसे सुन पाएंगे, कैसे नहीं। आप टेंशन फ्री रहिए। आप हमारे चैनल पे जुड़े हो तो हम आपको सारी चीज़ गुरुजी से रिलेटेड जरूर धीरे 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 आपके सामने लेके आएंगे। बस आप उसे वक्त दे के सुनना और उसे समय देना अपना, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। सत्संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया, तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं डेली सुबह उठते ही यही शुक्राना करता हूँ, गुरुपा आपने इतनी अच्छी सेवा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस सेवा में अगर मैं गलती करूँ तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, किसी भी संगत को कुछ भी लगे, आप इमीडिएटली आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लेता हूँ, 1 घंटे से पहले ही मैं रिप्लाई कर देता हूँ। किसी भी संगत का मैसेज आता है, मैं बिल्कुल भी उन्हें टॉलरेट या इग्नोर नहीं करता, तुरंत मैं उनको, काफ़ी संगत को तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने सेवा दी है तो मैं उसे सच्चे दिल से निभाता हूँ हर चीज़ में। तो आप पाठ को सुनिए, हर पाठ को सुनिए अच्छे से, एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। और फिर से कह रहा हूँ, जो संगत आज जुड़ रही है वो परेशान ना हो। शिव पुराण का अध्याय आपको पूरा जरूर सुनाया जाएगा। स्टार्टिंग से हम दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी संगत के मैसेज आते हैं कि हमें पाठ के लिंक नहीं मिल रहे। तो आप बेफिक्र रहिए, जहाँ से आपने शुरू किया वहीं से आप शुरू करते जाइए। ट्रेन को अधूरा मत छोड़िए, ट्रेन में बैठे रहिए। और पूरी जब आप जहाँ से आपने आज से शुरू किया, जब शिव पुराण दोबारा शुरू होगी, जब आप आज पे पहुँचोगे दोबारा, तो आपका शिव पुराण का पाठ पूर्ण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए आज के पाठ को शुरू करते गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन, तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर शकंद ने कहा, मुने, कर्मा अस्तित्व तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन से तुम्हारे समान हैं? वे अधम शिष्य आज भी अन्याय शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त हनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है। उत्तर व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व से स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। 6 कोष रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है कि परब्रह्म परमात्मा सच्चित और आनंद स्वरूप है। ऐसा प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सदरूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। तदपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है तथा परमात्मा में चिद्र पता उसके स्त्री भाव को
सूचित करती है। प्रकाशतः और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद आत्मा परमेश्वर भी इस जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में शिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो जिस शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है, उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान और शक्तिमान है, यह विवाद देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार करा गया है। शिव और शक्ति के योग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय है शिव को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही परमात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बही धातुर्थ अगत व्यापकता एवं सर्वात्मकता ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहणतव और बृहतव व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सदो जातादि पंच ब्रह्मय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उल्ट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकट कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेह वश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल होम शब्द बच जाता है और जो परमात्मा का वाचक है तत्वदर्शी मुनि कहते हैं उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, है से। इन तीनों में जो ए है वह 15वें और 16वें के साथ है। सकार के साथ जो ए है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हेम के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहेम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। सत्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचक हैं, यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको सत्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं सत्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव पर होता है अथवा जीव की शिव रूपता का बोध कराता है तब पशु अपने को सत्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें शिव का विषयों का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंद यह दूसरा शिव सूत्र है, इसमें पशु वर्ग का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंच मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम संबंधन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता सत्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा ही इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। यह दृष्टि त्ररूप जीव आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच अर्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है, इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादा इस वाक्य से आरंभ करके 33 श्रुति ने संसार की सृष्टि के कर्म का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे सनेवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उसे चिच्छक्ति प्रकट होती है। चिच्छक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं ने निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। इच्छित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकट बताया गया है। इच्छा शक्ति से मक
मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोजात का प्रकट हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत ये कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से इच्छित द्वारा मिथुन पंच की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 केतों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य के संबंध से उसमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कलावर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और सप्रस 2 गुण है। अग्नि में शब्द, सप्रस और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, सप्रस, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, सप्रस, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तो कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि प्रवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्यापक है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्तता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमिष्टा का को जो आत्मा उसी का नाम विराट है और जो पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। यह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत गोतवा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम प्रियस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण केतों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। यह क्रिया शक्ति का उद्रेक है तो उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विध्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही है तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उनका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत् सृष्टवा तदेवानु पराविशत उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। उस श्रुति ने उसके इसी रूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उनकी बुद्धि नाना कर्मों से आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिनय नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। पर यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो वह इस पशु को मोह का बंधन प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय मोह या भ्रम नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। सर्वकृतव रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्ण तव रूपा, नित्य तव रूपा और व्यापक तव रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं, कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं। उसका नाम कला है जो कुछ तत्वों में हेतु बनती है और कुछ तत्वों का साधन होती है। उस कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है। उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है। यह मेरा कर्तव्य हो और यह नहीं। इसी प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उनका नाम नियति है। उसके आपेक्ष से जीव का पतन होता है। जो पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले हैं, आवरण है। इसके लिए पंच गंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है।
इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ करें। प्रज्ञानम ब्रह्म का व्याख्यात पहले ही समझा जा चुका है। चार एवं सन्यासियों के योग पट का प्रकार। सकन जी कहते हैं कि मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म असीम अहम प्रभाष्मि तव तत्वमसि अत्यात्मा ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं प्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा यद्वेहत तदमुत्तर तद्विह अन्य देव तद्विदितार्थ दो अविदिता दधि ऐसे ए आत्मांत रिया अम्य अमृते स यस चायम पुरुषो यस चासवादिते स एक अहम अस्मि परम ब्रह्म परात् परम। वेद शास्त्र गुरुणा नाम तु स्वयमानंद लक्षणम सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेवाहम न संशय तत्वस्य प्राणो अहम अस्मि पृथिव्या प्राणो अहम अस्मि अपां च प्राणो अहम अस्मि तेजस्त प्राणो अहम अस्मि वायोश्च प्राणो अहम अस्मि आकाश प्राणो अहम अस्मि त्रिगुणस्य प्राणो अहम अस्मि सर्वो अहम सर्वात्म को संसारी यद्भूतं यच्च भव्यं यद्वर्तमानं सर्वात्म कत्वा द्वितीयो अहम सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वो अहम विमुक्तो अहम यो सो अहम हंस सो अहम अस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्य पहले ही समझाया जा चुका है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। अकार इन वर्णों का अग्रगण्य है। परम प्रकार शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण इसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के योग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर में ही ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहम असी से स पद का अर्थ बताया गया था। तत्पद सक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुलिंग है, अतः स से साथे उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और तमम पुलिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण किसी भी और प्रकार से होगा। इसलिए सो है मसी अश्मि का से और तममसी का तत्व ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विदार है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म इन वाक्यों में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुलिंग हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर आत्मा ब्रह्म। इस पद का तात्पर्य है कि ईशावास्यम इदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। प्राणो अस्मि प्राण की आत्मा और ये देवे है तदमुत्तर। इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है कि मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है जो यहाँ है वह यहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तथ्य का अर्थ कर्म सह्य और शय है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यदमुत्तर तदन्वी है। इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमुत्तर स इह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तद्वितो दादो अभिति दातधि इस प्रकार वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तविदिता दधो अविदिता दधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उससे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद स्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असगम्य रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। उसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इन कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता।
अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वतः शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक यह मानना चाहिए। अब ऐसे एतात्मा यथा सचम पुरुषे, इन दो वाक्य के अर्थ पर विचार किया जाता है। अब तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है, यह जो पुरुष में शंभु है और वही सूर्य में भी स्थित है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है, इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को जब सब श्रुतियाँ हिरण्मय बताती हैं, हिरण्यवाहन इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदो योग्य उपनिषद में जो यह श्रुति है, यह ऐसो अंतरादित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते हिरण्य सरम हिरण्य केशय अप्राण ख्यात सर्व एवं सुवर्ण, इसके द्वारा आदित्य मंडलानर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशा अगर भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि पर भ्रम परात परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी व्याख्यात योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर भ्रम कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परात्पर, रुद्र ब्रह्मा और विष्णु। ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर भ्रम शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्र और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर सकन जी फिर कहते हैं कि मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ, पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का भी मैं प्राण हूँ, मैं सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वों में रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वोत्तम शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिवरूप हूँ, वामदेव हूँ। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के उन दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ है साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहे कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार रहित सहित संग को लेकर अस्त्र शस्त्र से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस संघ की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर पर्णों का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार पर्णों के द्वारा फिर उस संघ को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि ये शिष्य जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, उस वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सदोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से पर्णों की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा पर्णों की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर कर्मश धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विद्या, पनौती, परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगु, ऋग्वई, वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथम पुरुषतात से लेकर तस्य प्रकृति लीन स यह पर स महेश्वर।
तथा महारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ कर इसके 50 शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचाशिक शास्त्र के सिद्धि सकंद का धीरे धीरे जाप करे। अनुकूल चित्त से प्रणो अहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका का अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने इस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिष्य को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो। दूसरों का ही प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर महादेव तुम्हारे सनेवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योगपट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकल ने यतियों पर कृपा करके उसे सन्यासियों के अक्षर और स्नान विधि का वर्णन किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी पाठ बहुत ब्लेस है, बहुत ही ब्लेस है। इनमें उन चीज़ों का वर्णन जिनकी हमें कल्पना भी नहीं है, तो इस पाठ को मत मिस कीजिए। संगत जी स्टार्टिंग से भी आपको जरूर सुनने को मिलेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, भरोसा रखिए, गुरु जी पे सब्र रखिए, समय का इंतज़ार कीजिए। जब समय आएगा तो आपको जरूर सुनाया जाएगा। और यह पाठ का अध्याय खत्म होते हम दोबारा से शिव पुराण जरूर शुरू करेंगे, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं संगत जी कि मन की भावना मैं समझ सकता हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। तो आज के पाठ को यही विराम करते हुए कल के पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।